14 साल हो गए। 14 साल हो गए। हाँ कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। बेटियां कितनी? 4 बेटियां, बेटा छोटा है, अभी 3 साल का बुआ। 5 बच्चे हैं, 14 साल शादी को हो गए। हाँ। घर के हालात कैसे थे जब शादी हुई? पसंद की बस शादी की? सही से शादी पसंद की है? पसंद की हो या ना हो तो गई। घर वालों की मर्जी से की ना? हाँ। सबकी मर्जी से की थी ना? कैसी जिंदगी गुजर रही थी? शोहर का नाम सही क्या है? थी, मुख्तार। मुख्तार। कैसी हाँ जी। जिंदगी गुजर रही थी उसके सही साथ? थी, अच्छी नॉर्मल जिस तरह होती है जिंदगी से। क्या काम करता है? वो खेती बाड़ी का करता है किसी जिम्मेदार के साथ। अच्छा। और आप घर में घरेलू मैं घर खातून हो? में घरेलू खातून हूँ, मैं सिलाई भी करती हूँ। अच्छा। घर में कुकिंग भी करती हूँ। मतलब जो शोहर बनाती का हाथ बटाने के लिए हर जी। मुमकिन कोशिश की ना? जब से उसके साथ शादी की है ना, तब से ही मैं लोगों का काम कर रही है। एक दिन भी सुकून का नहीं, एक दिन भी गुजर। फिर भी उसे शर्म नहीं आई, मेरा बाजू बन के मेरे साथ चल रही है। जिंदगी भी उसकी वजह से सेल कर दी, फिर भी उसे गैरत नहीं आई। वो फिर ना मेरी भी शर्म नहीं की, अपनी बच्चियों की भी नहीं की। और पहले कहता था बेटा नहीं, अब अल्लाह मियाँ ने बेटा भी दे दिया, फिर भी वो कहता है और का बच्चा बेटे का क्या कहता था? बेटे का बेटा चाहिए। हाँ, वो बेटा भी था। जब बेटियां थी तब वो कुछ नहीं कहता, भाई उसके कहते थे आपको अल्लाह ने बेटा नहीं देना। वो कहता था मेरे ये भी बेटियां, यानी कि जो बेटे हैं बेटियां ही हैं। उस वक्त उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी। हमारा घर अच्छा था, हम खुद खुश जी रहे थे, चाहे थोड़ा सा था ना, लेकिन खुश थे। लेकिन जब से वो औरत आई है ना, उसकी मम्मी, उसने हमारा घर का खाना खराब ही कर दिया। उसने सारी रात, वो मामी बन के आई है लेकिन वो दुश्मन बन के ऐसे उसको उखाड़ के ले। वो इधर मेरी शादी बाद में हुई, वो इधर छोटा था, 15 साल का था जब से वो काम कर रहा था इधर। अच्छा। एक घर में 35 साल उसने काम किया है। अच्छा। आपके शोहर ने? मेरे शोहर ने। मेरी शादी तो बाद में हुई है। हाँ। उसने इसी गांव का जो है ना, मेरी वो तल्लुकात है, समझो रिश्तेदार है, जो भी वो उसको वालदा कहता, उसी ने मेरी शादी उसके साथ करवाई थी। अच्छा। इस मामी ने? मामी ने नहीं, मेरी पुप्पो ने। वो जो अच्छा। वो तो जिसके पास वो 35 साल उसने काम किया। अच्छा। तो अब वो इतनी वो खुद 3 दफा तो वो पहले भाग के गई है। किसके साथ भाग के गई है? पहले एक पठान के साथ भागी थी। उसने कोठियों में काम करती थी, जिसमें जाता है वो भाग जाती है। अपना बच्चा उसका 3 बच्चे उसके, उसकी बेटी भी जवान है। वो पहले जिसके साथ भाग के गई, उसका बाप 3 साल बाद वापस लाया था, उसी की बेटी थी। उस मर्द ने उसको बेटी भी साथ दी थी। अब वो बेटी उसकी 14 साल 15 साल की है। अच्छा। और अब दूसरी बार किसके साथ भागी? वो कोई और कोठी वाला था, उसके साथ भागी। अब तीसरी दफा मेरे मियाँ के साथ भागी है। इसका अपना शोहर किधर है जिसके साथ ये ब्याह कर आई है? वो पीछे चला गया उकाड़ा। वो छोड़ गया इसको? हाँ, वो तो पहले वो 2 साल कमाई खाता रहा मेरे मियाँ की। अच्छा। धक्के खाता रहा। इधर मेरा भाई है साथ, मेरे कजन भी है, मेरे भाई भी हैं, उनके वेली में वो काम करते थे, यानी कि पीछे को उसको साथ लाया काम करने के। जो इसकी मामी है, इन दोनों की आपस में दोस्ती कहाँ से शुरू हुई? इधर से ही हुई है, पीछे से नहीं थी, अब से इधर हमारे गाँव में आके। ये खातून क्या काम करती थी? ये मेरे कजन है, उसके घर में काम करती थी। इसमें मियाँ जो है वो उसके जानवरों को खाना खिलाता था। अच्छा। जाने के नाम क्या है इसका? इसका नाम अनवर बीबी है, उसका नाम, इसके शोहर का नाम है तालब अली। अच्छा। तो इसको गांव वाले कहते थे, ये पूरी रात पूरा दिन थोड़ा सा चारा डालना और भाग जाना जिधर खुद काम। वो मालिक भी पीछे जाते थे, इसके मालिक भी कहते थे, ये कहते थी, ये औरत कहती थी मेरा बेटा है, और वो कहता था मेरे शोहर को कहती थी। हाँ, और वो औरत कहती थी मेरा बेटा है, और मेरा मियाँ कहता था ये मेरी माँ है। अल्लाह। तो सारे हम इसी शक में रहे। एक दिन ना रात के 12-1 समझते रहे, उम्र में भी फर्क है। हाँ जी। चलो माँ बेटे वाले हिसाब है। आपके शोहर की और उसकी उम्र में कितना फर्क है? मैंने काफी फर्क है। मैंने उसको मियाँ को जाके बोला कि भाई इसे नहीं बैठाओ। मेरे गांव वालों ने भी कहा कि तुम हमारी बच्ची का घर खराब कर रहे हो, तो इस तरह नहीं करो। उसने कहा ये किसी का वास्ता हो या ना हो, ये मेरा बेटा ये आएगा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने उस औरत को थप्पड़ भी मारे, लड़ाई भी की, गला उसका फाड़ा, मैंने खींचा उसको। उसने 2 बच्चे मेरे मियाँ के पैदा किए, एक पहले एक बाद में, अब भागने के बाद। वो इतनी बेटा इसको कह रही थी, वो माँ कह रहा था, और ये सब कुछ चल रहा था। उसने मेरा बेटा हुआ, उसकी डिलीवरी हुई, इसने 21 दिन का मेरा बेटा था। तो जब मैंने अपने मियाँ के साथ खूब लड़ाई की, इसी औरत की वजह से। इसी औरत की वजह से। हम कभी किसी, पूरी दुनिया को पता, हमने मियाँ बीवी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। चाहे हम भूखे भी रहते थे ना, हमने कभी लड़ाई की ही नहीं थी। हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं, इसी औरत की वजह से लड़ाई होती थी। और इसने मेरे साथ इतना जुल्म किया। मेरी बहन बनी हुई मेरे घर में पीती थी, खाती थी, मैं इसको इतनी मदद करती थी। मैं जो बाहर से कमा के लाती थी, इससे भी खिलाती थी, बच्चों को भी। चलो कोई बात नहीं, गरीब है, काम के लिए आई थी। इसने मुझे ही काट लिया है। मेरे सामने आया ना, मैं इसके ऊपर तेजाब फेंक दूं, इसका मैं इतना बुरा हाल करूं। जो मैं सजा भोग रही हूँ ना, वही सजा मैं तो इधर भी काटना, दुनिया में भी तो काट ही रही हूँ, लेकिन इसे भी तो सजा पता चले ना कि किसी का घर कैसे बसता खराब करते हैं। इसको सुकून नहीं था अपने मियाँ के पास, इसने मेरे मियाँ का, मेरा ही घर खराब करना। मैं कौन थी? अकेली थी, मेरी तो बेटियां भी था, बेटा भी था। इसने हमें एक दिन नहीं खिलाने दिया खुशी से अपना बेटा। ये इतनी
खूबसूरत औरत अभी है। बेटे की कितनी उम्र है? अब 3 साल है। जब ये भागे ना 6 माह का था मेरा बेटा। मतलब इनको भागे हुए 2.5 साल तकरीबन हो गए। हाँ जी, अब तीसरा साल एंड होने वाला है। तो इनका भागने से पहले जब किस तरह से हर चीज खुलकर सामने आई कि इन दोनों के वो दरमियान जब ताल्लुक जाता था है? ना, जो पैसा लेता था उधर काम करता था ना गांव में, वो भी काम गांव में ही करता था। अच्छा, एक गली में एक ही वो था, जगह एक पे गली काम में। करते हाँ, थे एक मोहल्ले में दोनों काम अच्छा, करते। ठीक है। जो उधर मालिक से पैसा लेता था उसी को बोतलें जा रही है, बिस्किट, सब कुछ सब उसी को खिला दुकानों रहा। वालों को, सब पूरे गाँव को पता है। बस आपको नहीं पता था? हाँ, वो खिलाया। मुझे लोग बताते थे, तो जब मैं पूछती थी ना, लड़ाई करती, मेरे सामने कसम उठा लेता था। मैं कहती थी इस तरह ही कर दे। एक दिन फिर जब इसने कुरान पाक 21 दिन का था मेरा बेटा, ये आया मेरे सामने, मैंने इतनी लड़ाई की ना, इसने आके ना कुरान पाक उठा लिया। कहता ये देखो तुम लोगों के पीछे लग के घर में फड्डा नहीं करो, मेरी वो माँ है, मेरी मैं बहन है। मैं फिर दिल को भी समझाया कि मैं पागल हूँ, अपना घर खराब कर रही हूँ। फिर जब ये भाग गए ना, 1 हफ्ते बाद ये भाग गए कुरान पाक उठाने के बाद, फिर इसको पकड़ के लाए। ये अपने बच्चे वापस लेने आई है इधर। ये पकड़ा गया। मेरे मियाँ ने दूसरे गांव में मोटरसाइकिल रोकी है। मुझे पता चल गया, मुझे किसी ने बता दिया कि तुम्हारा मियाँ आ गया है। मैं इधर उसका भांजा, उसको साथ लिया। मैंने कहा काली मेरे साथ चल, मुझे पता है ये किस घर में आया। जब मैं उधर गई, उस घर में नहीं, ये गांव, उस दूसरे गांव के नंबरदार के आगे ना इसने दरवाजे के मोटरसाइकिल रोकी है और अपनी मामी को वापस लेने आ गया, भागने के लिए दोबारा। तो मैंने जाके अपनी बाइक के ऊपर खड़ी हुई। जब इधर से बंदे भागे ना, यानी कि शोर तो आता है जब बंदा बोलता है, इससे ज़मीनों में से पता चल गया कि आ रहे हैं। ये भाग के अपनी बाइक के पीछे गया। मैं ऊपर बैठी हूँ। मुझे कहता तुम किधर? मैंने कहा मैंने खुद कमाई अपनी की मेहनत की ली थी मोटरसाइकिल। इधर गाँव में हमें कोई देता नहीं था। मैंने लोगों की तपड़ियाँ झाड़ू कर करके ली है इसको। इधर से जाके खुरपा चक स्टाफ से, चाचू शफीक के स्कूल से मैं काम करती थी, खाना बनाती थी टीचरों का। उधर से मैंने एडवांस पैसे लेके इसको बाइक लेके दी। 1 किलोमीटर चल के मैं काम जाकर करके बाइक के मोटरसाइकिल के पैसे उतारे मैंने बाजी। इसने वो भी छीन ली, उसी औरत की खातर इसने वो भी सेल करी। कहता मैं उसको बैठाऊंगा, तुझे नहीं बैठाना। मैंने कितनी दफ़ा इस औरत को पीछे से गिराया भी है, मारा भी है कि मेरे शोहर का पीछा छोड़ दो। इसने नहीं छोड़ा। फिर इसने कुरान पाक उठाने के बाद जब उसे ले गया ना, मैं ये बैठे हुए दोनों, इनको नहीं पता कि आ रही है। मैंने जूता उतारा, अपना चप्पल उतार के मैं गई हूँ। ये कमरे में दोनों बैठे हुए हैं। मैं 10 मिनट खड़ी रही हूँ। मैंने उसको बोला अब आ जाओ बाहर, अब बहुत है, अब आ जाओ, इतना हो गया जितना भी। घर आकर हमारी खूब लड़ाई हुई है। इसने कहा, मैंने फिर सारी रात ये उधर ही रहा। सुबह 7 बजे की बात है, मैं गई हूँ। मैंने जब ये लफ्ज़ बोले है ना, जाके फिर वापस आया कमरे से आपने दोनों। हाँ, मैं फिर गई हूँ, मैं वापस आई हूँ। मैंने इसके मेरे घर आके लड़के था, मैं कहा तू उधर ही जा, अब मैं तुझे घर नहीं घुसने देना। कहता है मैं भी जाऊँगा और मेरे बच्चे भी जाएंगे। हम दोनों मियाँ बीवी आपस में गले हो गए। मैंने कहा मेरे बच्चे क्यों लेके जाएगी? मैं कहा तू तो इतना गंदा, तुम पे भरोसा नहीं मैं कर सकती, मैं अपनी बेटियां तुझे दे दूं। मैंने कहा मैं फिर कपड़े इसके उठाए, शॉपर में डाले अपने मियाँ। वो औरत बुरश कर रही है दांतों वाला, सुबह उठ के। मैंने उसके मुंह के ऊपर जोर के कपड़े मारे। मैंने कहा उस कसम को भगा दिया, उसके गंदे कपड़े खुद दो, मैं क्या दूं? इतनी वो, उसको फिर भी शर्म नहीं आई। मैंने पूरे मोहल्ले के सामने उसकी बेइज्जती की है, लेकिन वो अगर उसको शर्म आनी होती तो वो एक दफा भागी है, दूसरी दफा भागी हाँ तो तभी आ जाती। तभी आ जाती। आपके शोहर की बारी क्यों शर्म आनी थी? लेकिन अगर मेरा शोहर ही गैरत वाला होता तो उससे नहीं पता था कि मेरे शोहर उसके मेरे पास गया घर में बेटियां हैं, मेरा बेटा भी, अल्लाह ने मुझसे किस चीज की कमी। उस वक्त मेरे जानवर, हर चीज, दूध भी था, अल्लाह ने सब कुछ दिया था। लेकिन वो को पता नहीं क्या हमारे घर की तकलीफ थी, कौन चीज का उसने बदला लिया मुझसे। गुर्दा क्यों बेचा आपने? फिर मैं क्या करती, जब वो छोड़ के गया, जिनके पास में छोड़ने के बाद बेचा? हाँ जी, जब वो काम करता था ना जिनके पास, उनके हमने 2.5 लाख रुपया देना था। फिर मैंने 2.5 लाख रुपया कर्जा भी खुद उतारा। बेशक वो लोग इधर मौजूद है, उनसे पूछ लें। मेरी कोई बात का वो बंदा सामने आ जाए, मेरी कोई पूरा इलाका, कोई गांव आके मेरी किसी बात का भी झूठ बनाए ना, मैं उसकी जगह पे खुद सजा काटूं। किसने मशवरा दिया कि आप गुर्दा बेच दो? बाजी मेरी 4 बेटियां, मैं लोगों का घर को उसको बर्तन धोने नहीं लगाती। मुझे उनकी छत चाहिए थी, मैं किससे छत लेती? मैंने सेल किया और अब मेरा भाई कज़न ही था, मैंने उसको दिया। उसके साथ मैंने कहा भाई मुझे जगह चाहिए। उसने कहा बेटे ठीक है। मैंने उसको अपनी किडनी दे दी, उसने मुझे जगह दे दी, मैंने घर बना लिया। अब मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ। बाकायदा मैंने गरीब बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर बनाया इधर भट्टे पे, किसी भाई ने मुझे बना के दिया और मैडम ने कि आप बैठो इधर सिलाई सिखाओ। मैं उधर 2 घंटे जाती हूँ, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। और बकाया मैं सारे लोगों के घरों में इधर कुकिंग भी करती हूँ, बैरिया भी काम करती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए जो मुझे काम मिलता है मैं मजदूरी करके अपने बच्चे पा रही हूँ।